हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। आज हम देखने वाले हैं कि पोस्ट एनालिसिस कैसे रहा। यानी कि पोस्ट एनालिसिस में हम ये देखने वाले हैं कि हम इस कैंडल से किस तरीके से बच सकते थे। ये जो ग्रीन कैंडल है सबसे बड़ी, जो कि हमको 450 पॉइंट का मूवमेंट दे गई थी, उससे हम कैसे बच सकते थे। यानी कि जो ऑप्शन हमारा 150 रुपये का चल रहा था वो डायरेक्ट 450 तक चला गया, और जो 450 का चल रहा था वो नियरली बोल सकते हैं कि 150 तक आ गया या फिर उससे भी नीचे चला गया था। ओके, तो इतने बड़े मूवमेंट में हम किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्राइस एक्शन देखो। यहाँ पे एक नॉर्मल सी प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रही है कि पहले तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद में इसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। ओके, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया क्योंकि ये जो रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल समा गई है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे बनता है। ओके, तो ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे वो बुलिश हरामी पैटर्न है। जैसे इपिक पेन से मैं आपको दिखा देता हूँ डिनोट करके, तो ऐसा टाइम लगेगा चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करोगे। तो देखिए, ये देखिए ये पैटर्न बना है यहाँ पे। ओके, ये इसके अंदर समा गई है कैंडल। इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस एक्शन जो है वो अपसाइड का बन रहा था। चलो ठीक है, यहाँ पे तो पता चल गया कि हम किस तरीके से बच सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की। ओके, क्योंकि उसको लग रहा था कि हमेशा की तरह मार्केट नीचे आएगा और कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है। तो दूसरी चीज़ कौन सी है जहाँ पे हम इससे बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं? तो हमने क्या किया था, वीकली एनालिसिस देखा था। हम हमेशा वीकली एनालिसिस देखते हैं। ओके, तो वीकली पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इजीली आपको बता सकता हूँ कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते थे। चलिए सामने बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था उसमें मैंने ये सीधे सीधे बोला था कि जो वीकली एनालिसिस है, ओके, वीकली एनालिसिस है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से एक अप रैली दे सकता है, राइट। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा नीचे चला जाएगा। ये था हमारा पॉइंट, और ऊपर की साइड में भी हमने ये मार्क किया हुआ था। अब देखिए मार्केट जो है वो इस जोन को टच करने वाला था। ओके, जैसे ही इस जोन को टच करने वाला था तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ से एक बिग रैली इस साइड आ सकती है, क्योंकि कितने दिनों से, मतलब कितने वीक से, ये एक वीक हो गया, ये एक वीक हो गया, ये थर्ड वीक चल रहा है, ये इसी कैंडल के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, इसी कैंडल के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से एक अप बिग रैली देखने को मिल सकती थी, और वैसे ही हुआ। 450 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से अप साइड को देखने को मिली। तो आपके माइंड में ये पॉइंट होना चाहिए था कि 41,600 के आसपास, 41,750, इन दोनों के बीच में एक तगड़ा वाला सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। ओके, तगड़ा वाला सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा, और वो सपोर्ट मिला भी। ओके, वो सपोर्ट मिला भी। थोड़ा सा मैं माउस से लिख रहा हूँ तो शायद मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक तगड़ा वाला सपोर्ट आपको मिलने वाला था, और ये जो तगड़ा वाला सपोर्ट है वो आपको 450 पॉइंट का मुंह दे गया। 450 पॉइंट का मुंह दे गया, और 450 पॉइंट के मुंह में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, बहुत ने अपना बहुत सारा पैसा गंवाया होगा। कुछ लोगों ने नियरली, मैं बताता हूँ कि अपने कैपिटल का 20% कुछ लोगों ने तो 50% भी गंवाया होगा इस मूव में। क्योंकि अगर आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं रखते हो तो ये चीज़ें तो होनी है। और मान लीजिए किसी ने अपना रिस्क को मेंटेन किया था और वो इसमें फंस गया, तो कोई बात नहीं, एक्सीडेंट होता रहता है। एक्सीडेंट होता रहता है मतलब, मान लीजिए ऑप्शंस को मैं फरारी मानता हूँ। अगर आप फरारी चलाओगे और इतनी तेज़ी से चलाओगे तो किसी ना किसी दिन एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट से निकल जाना है। इसका मतलब ये है कि आपके रिस्क को मैनेज करना है आपको। अगर आपने रिस्क को मैनेज कर लिया तो डेफिनेटली आप इस मूव से बच सकते हो। आपका थोड़ा बहुत 5% कैपिटल चला जाएगा इसमें, हो सकता है किसी का 10% भी चला जाए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो तो इतना बड़ा ये इशू नहीं है। ओके, और बाकी अगर दिन में देखोगे आप तो मार्केट में रिकवर करने के लिए भी बहुत सारी जगहें थी। जैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे स्कैल्पर्स के लिए कौन कौन सी जगह थी जहाँ से वो रिकवर कर सकता था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे पता करेंगे कि कहाँ पे हम थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते थे। तो देखिए, जैसे
यहाँ पे मार्केट घूम रहा था इस रेंज में, ओके, और यहाँ पे जो बियरिश इंगल्फिंग नहीं, जो इन्वर्टेड हैमर वाला पैटर्न बना, वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत पॉइंट्स बना सकते थे, ओके, यहाँ से भी हम थोड़े बहुत पॉइंट्स बना सकते थे। स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी शायद से यहाँ पे पॉइंट्स बन सकते थे, ओके, क्योंकि ये नियरली बोल सकते हैं कि 30-35 मिनट की या फिर 40-50 मिनट की रैली थी, ओके। तो यहाँ पे भी पॉइंट बन सकते थे, यहाँ पे भी पॉइंट्स बन सकते थे, तो थोड़ा बहुत पैसा रिकवर हो सकता था। मान लीजिए किसी ने 10,000 का लॉस किया हुआ है, इतना बड़ा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने किया हुआ है 10,000 का लॉस, तो फिर उसमें से आप 5,000 बना सकते थे इन रैलीज में। इसका मतलब सिर्फ आपका जो लॉस था आज का वो 5K का था, ओके, 5,000 का था। कोई नहीं, अगर आप दिन में एक दिन में कभी कभी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, तो 5,000 का लॉस इज़ बेयरेबल, वो भी एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में। जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉस 2K का होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो यही रहा एनालिसिस। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई है कि कहाँ कहाँ पे आप फंस सकते थे, मतलब कहाँ कहाँ पे आप जो भी सिचुएशन आई है आपके सामने वहाँ ना फंस के वहाँ से निकल सकते थे। पहली बात तो 5 मिनट की कैंडल पे आपको एक प्राइस एक्शन दिख गया था, जो कि मैंने बताया आपको कि प्राइस एक्शन इस तरीके का था, ओके। दूसरी बात, जब वीकली एनालिसिस में आप देखोगे तो 41,600 पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट था, क्योंकि नियरली 3 वीक से मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, 41,600 से ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रहा 41,600 से। और ऊपर की साइड में जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, आई थिंक वो है 43,625 या फिर 525, ऐसा कुछ। तो ऊपर की साइड में भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो नियरली मार्केट जो है इन 2,000 पॉइंट के रेंज में 2-3 वीक से घूम रहा है। तो यहाँ से जो मूवमेंट था वो प्रेडिक्टेड था अप साइड में आना, और वो आ गया। सो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्री मार्केट एनालिसिस देखना है आपको, तो प्री मार्केट एनालिसिस में यही समझ लीजिए कि आज थोड़ा सा बच के ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रैप होने की सिचुएशन आज भी बन सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।